नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम यादव आपका अपने YouTube चैनल करियर मंत्र 9.1 पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम लेकर के आए हैं यूपीटी जीटी पीजीटी 2022 जो हमारी वैकेंसी चल रही है उसके लिए कंप्लीट ऑथर इन अ वीडियो। इस वीडियो में गाइस मैं आपको देने वाली हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड, जैसा कि आपको लिखा भी दिख रहा है थंबनेल पर, इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो सभी वन वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। और जब आप ये सारे राइटर चारों कर लेंगे तो आपको सच में लगेगा कि हाँ बहुत कुछ मिला है और सिलेक्शन तो सच में पक्का है कि आप देखते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट फैक्ट की तरफ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकें। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो देखिएगा गाइस, जिसमें फर्स्ट फैक्ट है आपका, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड। मींस रेजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस जो थी 1802 में जो लिखी गई थी उसका ओरिजिनल उसे हम क्या कहते थे, तो लीच गैदरर बोलते थे उसको, ठीक है, लीच गैदरर है ये है। नेक्स्ट सेकंड है, दिस ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज एट टाउन ग्रासमेयर एंड द अकाउंट ऑफ हिम is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives and it resulted in a poem. Which poem? So resolution and independence, इसी poem की बात हो रही है और इसी में इन्होंने ये बात की है, ठीक है। So next है guys, which poem was written after the death of Lord नेल्सन, ठीक है। जो पोएम थी, मतलब ये पूछा है कि कौन सी पोएम इन्होंने लिखी है किसकी डेथ के बाद, लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद। सो कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर लिखी है लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय शिपरेक, ठीक है। जो वर्ड्सवर्थ के ब्रदर थे, जॉन वर्ड्सवर्थ नाम था उनका, कुछ इस तरीके से करके, तो उनकी डेथ कैसे हुई है, एक शिपरेक में हो गई। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कंप्लीट टाइटल है ये, इज द पोएम पब्लिश्ड इन, सो 1806 में पब्लिश हुई है ये, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ का, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट है, सभी लाइंस इंपॉर्टेंट है, आप केयरफुली बस देखते जाइएगा, क्योंकि अगर एक बार में प्रैक्टिस नहीं हो रही तो दो बार आप तीन बार इसको देख लेंगे तो सारे लर्न हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर फैक्ट से क्वेश्चन बना हुआ है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, मेरी प्रैक्टिस पेपर सीरीज चल रही है डॉक्टर रंजीत सिंह की 50 प्रैक्टिस वाली, उसमें आप जाकर के देखिएगा तो आपको हर क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे। इसीलिए मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द पोएम म्यूटेबिलिटी वॉज पब्लिश्ड इन 1821, ठीक है। म्यूटेबिलिटी जो पोएम है वो कब पब्लिश हुई थी, 1821 में हुई थी। नेक्स्ट है, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन्स अपीयर। सो ओड टू ड्यूटी, ओड टू ड्यूटी नाम की एक जो इनका ओड है, पोएम है, उसमें ये ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस, ये लाइन्स आपको देखने को मिलती है। और इसमें ईस्टर्न डॉटर बताया है किसको, ड्यूटी को बताया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ड्यूटी को ईस्टर्न डॉटर ऑफ गॉड बताया। सो नेक्स्ट है, लाउडेमिया इज, लाउडेमिया क्या है, नरेटिव पोएम। नरेटिव पोएम जानते होंगे, एक लॉन्ग पोएम जो होती है उसको नरेटिव पोएम बोला जाता है। नेक्स्ट है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड्स अ ह्यूमन डोर, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। सो टू लूसी से ये ली गई हैं, टू लूसी लूसी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम रही है विलियम वर्ड्सवर्थ की, सो उससे ये पोएम ली गई है, लाइन्स ली गई हैं, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड्स अ ह्यूमन डोर। नेक्स्ट है, if solitude or fear or pain or grief should be the portion, whom is Wordsworth referring to। ये लाइंस किसको रेफर की हैं, सो डोरोथी वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ कौन थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी, जो उन्होंने उनके साथ कई वर्क में भी उनका कंट्रीब्यूशन किया है और काफ़ी योगदान दिया इनके लाइफ में। सो माइकल इज अ पेस्टरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ अ सेफर्ड माइकल। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन, उसके सन का नाम क्या होता है। जो माइकल पोएम थी, एक पोएम कैसी है, पेस्टोरल। पेस्टोरल का मतलब जानते हैं कि आप रस्टिक लाइफ से रिलेटेड रहती है, उसमें सेफर्ड वगैरह दिखाई जाती हैं। देखो सेफर्ड माइकल बना है, तो उसमें उसका बेटा जो था सन, उसका नाम क्या था, ल्यूक नेम होता है उसके सन का, ठीक है। तो 18 साल का एक बेटा होता है इसका जिसका नाम होता है ल्यूक, और जो इसकी कॉटेज थी उसका नाम इवनिंग स्टार था।
इवनिंग स्टार क्यों था? क्योंकि ये गांव से काफ़ी ऊंचाई पर थी और जब इवनिंग में ये लोग दिया जलाया करते थे तो ऐसा लगता था कि वहां पे कोई स्टार शाइन कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम इवनिंग स्टार था। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, नेचर नेवर डिड बिट्रे। सो टिंटन अभी की ये लाइन्स है और बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप देखना प्रैक्टिस पेपर आप लगा रहे होंगे तो बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट वंस एंड चैटरटन इन द पोएम। वंस एंड चैटरटन के बारे में जो मेंशन करते हैं इनको, सो कहाँ करते हैं? रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन एंड द इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस में। नेक्स्ट है नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न वेयर डज दिस लाइन अपीयर। सो पील कास्टल में ये लाइन अपीयर होती हैं। नेक्स्ट है द पोएम एलेजियक स्टेंजास वॉज सजेस्टेड बाई अ पिक्चर ऑफ पील कास्टल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाई सर जॉर्ज व्यूमॉन्ट, ठीक है, सर जॉर्ज व्यूमॉन्ट के द्वारा पेंट किया गया इसको। सो नेक्स्ट है मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर दिस लाइन अपीयर्स इन। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको आप ध्यान रखिएगा। टू मिल्टन लंदन 1802। सो मिल्टन के ऊपर इन्होंने एक अपना सोनेट लिखा है, टू मिल्टन लंदन 1802। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे फिगर ऑफ स्पीच भी पूछी जाती है आपसे और आपको ये लाइंस भी पूछी जाती हैं। सो नेक्स्ट है Thou soul was like a star and dwelt apart, whose soul is Wordsworth referring here। सो मिल्टन की यही सेम जो लंदन 1802 थी उसी की ये लाइंस यहाँ भी दी गई हैं। सो मिल्टन को रेफर करते हैं, मैंने बताया आपको मिल्टन को काफ़ी प्रेस किया है इस पोएम में इन्होंने, मतलब इतना प्रेस किया है कि बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई है उनकी। नेक्स्ट है द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज। सो रूथ का अल्टरनेटिव टाइटल क्या है? द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ये रूथ का अल्टरनेटिव टाइटल है। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस हुज ओपिनियन इज दिस। सो वर्ड्सवर्थ का ओपिनियन रहा है ये पोइट्री के ऊपर अपने दिए हैं। नेक्स्ट है इट मे बी सेफली affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition whose comment is this। so ये comment किसका रहा है? वर्ड्सवर्थ का रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखेंगे कॉलरिज। सो इतना बड़ा ठीक रहेगा क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। Coleridge was the first to criticize Wordsworth's theory of poetic diction। जो कॉलरिज थे, कॉलरिज आप जानते कौन थे? वर्ड्सवर्थ के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे बट बाद में बने थे। तो क्या है बायोग्राफिया लिटरेरिया में इन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है, फर्स्ट क्रिटिसाइज किया है थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इनकी जो थी उसको, ठीक है। इनकी बायोग्राफिया लिटरेरिया इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। सो नेक्स्ट देखेंगे वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज एट एल्फोक्सडेन बट फॉर द लास्ट 50 years of his life lived फर्स्ट एट डॉब कॉटेज ग्रासमेयर एंड फाइनली एट राइडल माउंट। ठीक है, फाइनली कहाँ रहते हैं? पहले तो डॉब कॉटेज में रहते हैं ग्रासमेयर में और फिर फाइनली वो राइडल माउंट में सेटल हो जाते हैं अपनी सिस्टर के साथ और उसके। नेक्स्ट है व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ प्रल्यूड। प्रल्यूड का सबटाइटल क्या रहा है? सो द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। ठीक है, जो प्रल्यूड थी उसका सबटाइटल रहा है द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। नेक्स्ट है द प्रिल्यूड इज इन। प्रिल्यूड कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? सो 14 बुक्स में डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमोर्टिलिटी ओड। ये बहुत पूछा जाता है। सो ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 6, ये इसका कंप्लीट टाइटल रहा है। नेक्स्ट है इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रोफिशियर ब्लेस्ड। ये इतना प्रेस किया है एक चाइल्ड को। सो कौन सा वर्क है इनका? इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी, जिसकी बात अभी हमने ऊपर की है वही है। नेक्स्ट है द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन अबी इज composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the bank of the Wye during Wye क्या है यहाँ रिवर का नेम है, during a tour July
1798, Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tinton Abbey first? So 1793 में फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं। अब देखिएगा कि दोनों ही विजिट के बीच आप देख रहे होंगे 1793 1798 कितना डिफरेंस है, 5 ईयर्स का। अगर आपको ये याद रहती है तो +5 कर दीजिए, अगर ये याद है तो -5 कर दीजिए, यानी कि दोनों ही कंडीशन में आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। यही पूछा जाता है कि फर्स्ट विजिट कब किया था और सेकंड कब किया है, 13 जुलाई 1798 को, तो मोस्टली फर्स्ट विजिट पूछा जाता है। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है एग्जैक्ट तो क्या है कि आप -1 या -5 या +5 कर सकते हैं और आंसर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है I wandered lonely as a cloud, whose line is this? So वर्ड्सवर्थ की ये लाइन्स है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पोएम रही है वर्ड्सवर्थ की ये बहुत। 10,000 saw I at a glance, what did Wordsworth see at a glance? So daffodils। अब देखिए 10,000 को ये एक बार में देख सकता है, नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो इसीलिए ये जो पोएम है इसमें वो पूछी जाती है फिगर ऑफ स्पीच, तो इसमें होती है हाइपरबली। ठीक है, हाइपरबली होती है इसमें फिगर ऑफ स्पीच। तो आप 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। और एक डैफोडिल्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट पोएम रही है। मैं कहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक रीड नहीं की है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है प्रोटियस इज ग्रीक सी गॉड। ठीक है, गुड नहीं गॉड है। हु कैन अज्यूम डिफरेंट शेप्स। ठीक है, वो डिफरेंट शेप्स को अज्यूम कर सकता है। द अदर ग्रीक सी गॉड। ठीक है, यहाँ भी गॉड है, गुड नहीं है। इज ट्रिटॉन, ट्रिटॉन भी एक गॉड है। Who rises with his conch with which he blows in order to calm the waves। वो क्या है, वेव्स को कंट्रोल कर सकता है। Where do these two gods appear in Wordsworth? मतलब किस वर्क में वर्ड्सवर्थ के में ये दोनों गॉड आपको अपीयर होते हैं। सो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में। ठीक है, नेक्स्ट है The sea that wears her bosom to the moon, this line is in the world is too much with us। ठीक है, इसमें ये लाइन्स अपीयर होती हैं। नेक्स्ट है द लाइन दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मोरल्स होल्ड विच मिल्टन हेल्ड अपीयर इन। इट इज नॉट टू बी थ्रू द ऑफ दैट फ्लड सोनेट। ठीक है, इसमें ये अपीयर होती हैं लाइन्स। सो नेक्स्ट है द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल मैंने ऊपर ही बता दिया था, द इवनिंग स्टार। क्यों था ये भी बता दिया था आप लोगों को रीजन। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज लाइक अ ब्रूक दैट डिड वट क्रॉस अ लोनली रोड एंड न्यू seen, heard and felt and caught at every turn, companion never lost through a many league, maintained for me a saving intercourse with my true self। These lines are from the Prelude book 10। Here he tells about the influence of his sister। अपनी सिस्टर के बारे में बुक 10 में वो बताती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है द मून, थोड़ा छोटा कर लेती हैं क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा, विजिबल नहीं पूरा। द मून डोथ विद रिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवंस आर वेयर। सो वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, इमोर्टेलिटी ओड में ये दिखाई देती है हमको। नेक्स्ट गाइस वी आर प्रेज्ड बाय हैप्पी लॉज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। सो द फाउंटेन से ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेल्यूड इज ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। ये लाइन्स किसकी हैं, आपको प्रेल्यूड में फर्स्टली दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है इन वॉज एन एक्ट ऑफ स्लीथ। सो बोटिंग एपिसोड है ये। ठीक है, नेक्स्ट है डस्ट एज बी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक। सो प्रेल्यूड फर्स्ट बुक की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रेज टू द एंड thanks to the means which nature designed to employ। These lines are from Prelude first book। Okay, also so next guys a 6-year darling, 6 years darling जो है of a pygmy size यानी कि बहुत छोटी टिनी सी, to whom is Wordsworth referring। so Coleridge की जो चाइल्ड है, बच्ची है, उसको ये प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है द स्टिल
शेड म्यूजिक ऑफ ह्यूमनिटी, दिस लाइन इज फ्रॉम टिंटन अबी। ठीक है, टिंटन अबी की बात हो रही है। नेक्स्ट है हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मतलब जायंट बोल दिया, जायंट का मतलब जानते होंगे आप, खतरनाक भूत टाइप से। सो जॉन क्रो रैनसम जो थे, उन्होंने हमारे वर्ड्सवर्थ को, इतने अच्छे भोले वाले वर्ड्सवर्थ को जायंट बोल दिया है। नेक्स्ट गाइस, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। सो जेसी स्मिथ ने बोला है। नेक्स्ट गाइस, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को कौन बुलाता है? हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। सो आर्नोल्ड। ठीक है, आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है? वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। नेक्स्ट, व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ? अ लॉस्ट लीडर। ठीक है, इनका जो वर्क है लॉस्ट लीडर, उसी में इन्होंने कहा है, जब ये वो बन जाते हैं पोइट लॉरिएट, तो ये कोई भी वर्क नहीं लिखते हैं, इसलिए इनको लॉस्ट लीडर कह दिया। नेक्स्ट, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मोरल यूनिक? सो सैली ने कहा है मोरल यूनिक बताया है वर्ड्सवर्थ को। सो नेक्स्ट लाइन्स हैं गाइस, देखिएगा थोड़ा भी, बस अब ठीक है। Who points out that Wordsworth had not stayed out of the Lake District and so never had the chance coming across nature red in tooth claw. So Aldous Huxley जो थे, उन्होंने ये लाइंस बोली है वर्ड्सवर्थ के बारे में। नेक्स्ट है एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। हु सेड? वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि एवरी ग्रेट पोइट कौन होता है? इज अ टीचर। मतलब जो ग्रेट महान पोइट है वो कौन है? टीचर है, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। अगर वो हमें क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो भी सिखा रहा है। नेक्स्ट है वी आर लेड asleep in body and become a living soul, where do these lines appear? सो टिंटन अभी में ये लाइन्स अपीयर होती हैं। ठीक है, ये लाइंस बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, आप केयरफुली देख लेंगे इनको। नेक्स्ट है द प्रेल्यूड अनडाउटेडली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ रिवॉल्यूशनरी, वर्ड्सवर्थ द मेन, वर्ड्सवर्थ द पोएट एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। हुज ओपिनियन इज दिस? सो प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने ये ओपिनियन दिए हैं। मतलब इतना सारा प्रेस किया है हमारे वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ को क्या बताया? रिवॉल्यूशनरी बताया है, द मेन वर्ड्सवर्थ बताया, द पोइट बताया है, एंड फाइनली क्या बोल दिया है? द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। सो ये पूछा जाता है, ये वाली कोट पूछी जाती है, द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसको कहा है? वर्ड्सवर्थ ने, मतलब वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है? सो प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने कहा है। नेक्स्ट है व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट कॉलरिज? कॉलरिज से कब मिलते हैं? सो 1797 में मिलते हैं। और लिरिकल बैलाड्स कब आते हैं? 1798 में आ जाते हैं। तो ये उन दोनों का कोलैबोरेटेड वर्क रहा है, तो इसमें इन्होंने अच्छा वर्क किया है। तो एक साल में ही देखिए कितनी फ्रेंडशिप इनकी कहाँ पहुँच गई। Wordsworth's best work was done between the years 1798 to 1808 when he was under the influence of Coleridge। ठीक है, क्योंकि 97 में मिल गई थी। नेक्स्ट है हु वॉज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल? सो मिल्टन थे। मिल्टन से ये बहुत इम्प्रेस थे और मिल्टन को काफ़ी प्रेज भी किया है, मैंने बताया सोनेट में अपने में। सो नेक्स्ट है गाइज, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वारविकशायर? ये ना कि वर्ड्सवर्थ शायर कर दिया इन्होंने, सो लोवेल। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डी अ मैन, हार्डली अ मैन ये कहा है? वर्ड्सवर्थ एक मुश्किल से बड़े मतलब इंसान आदमी है। वट अ वंडरिंग स्पिरिट, वो कैसे खतरनाक स्पिरिट है। विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स हैड नो एंड टू देम। सो हु सेड? सैली। सैली ने बोला इनके बारे में। नेक्स्ट है द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द अगेंस्ट द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक, वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग चार्ज किया है ट्रिवियलिटी का। सो नेक्स्ट है अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज अनइंस्पायर्ड। ठीक है, इनका जो पोयम है वर्क है, मतलब बहुत बड़ा पोर्शन है, वो क्या है? अनइंस्पायर्ड है। नेक्स्ट है अ पोइट कुड नॉट वट बी गे इन सच अ जॉकंड कंपनी, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? सो डैफोडिल से ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट है बी अ सेल्फिश मैन, ओ रेज अप
raise us up, return to us again, these lines appear to Milton। मतलब मिल्टन को उन्होंने बुलाया है कि मिल्टन आ जाइए, और क्या नाम है ये, आपको आपकी सबको नीड है क्योंकि लोग सब भूल चुके हैं और आप इनको वापस से सिखा के जाइए, ऐसा इन्होंने कहा है। सो नेक्स्ट है, आई बी होल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस हु शेड, सो वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन हु शेड, सो ये भी वर्ड्सवर्थ ने ही कहा है। नेक्स्ट है गाइस, every line, every point is very important, so watch and listen carefully and watch complete video, तभी आप कुछ ले पाएंगे। सो हु क्रिटिसाइज्ड वर्dsworth फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थियोरी इन हिज ओन पोएम्स, सो टी.एस. एलियट ने इन्हों को क्रिटिसाइज किया है, कहा है कि तुम तो अपनी ही खुद की थ्योरी को वो नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, मतलब रिपीट नहीं करते हो, तो फिर किसको आप करोगे। सो नेक्स्ट है, क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज, हुज रिमार्क इज दिस, सो गोथे ने इनको रिमार्क किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट वो है, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप और इसे केयरफुली देख भी लीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फ्रॉम द मोरल कंसोलेशन, हुज रिमार्क इज दिस, सो कॉम्पटन रिकेट का ये रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, Wordsworth had no marked style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity, who said, so Arnold ने इनके बारे में ये बोला है। नेक्स्ट है गाइज, हु कॉज द इमोर्टिलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री, कितना प्रेस किया, देखिए हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री का है, सो इमर्सन ने बोला है, किसने, इमर्सन ने। नेक्स्ट है गाइज, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग वेस्ट, हु सेज, टेनिसन, टेनिसन ने कहा है कि इनका कोई वेस्ट नहीं है, मतलब इनका जो मन करे वही लिख डालते हैं, तो ऐसा इन्होंने बोला है। नेक्स्ट लाइन से देखिए, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, दीज लाइन्स आर अबाउट वर्ड्सवर्थ हु रोट, सो ब्राउनिंग ने, मैंने कहा था लॉस्ट लीडर, जो आफ्टर ये बन जाते हैं पोइट लोरियट उसके बाद की बात है, तो क्या है कि ये लाइन्स कही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कहते हैं कि थोड़ी सी, मतलब उसने सिर्फ अपने कोट में एक रिबन लगाने के चक्कर में हम सभी को छोड़ दिया, तो ये लॉस्ट लीडर की लाइन है। नेक्स्ट है गाइज, देखिएगा, Wordsworth is not always melodious, that he is seldom graceful and only occasionally inspired, who said, विलियम जे लॉन्ग कहते हैं कि वो सिर्फ occasionally inspired रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, he is the greatest poet of nature that our literature has produced, this is the remark of long about, so वर्ड्सवर्थ के बारे में ये डब्ल्यू जे लॉन्ग कहते हैं। नेक्स्ट है, where does Wordsworth compare himself to an एलियन हार्प, सो इन द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड में अपने आप को एक एलियन हार्प से ये वो कर देते हैं कंपेयर। नेक्स्ट है, वेयर वर द लिरिकल बैलाड्स एप्रिशिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड, सो अमेरिका, अमेरिका में जो फर्स्ट वो एडिशन था, जो यहाँ पे थर्ड एडिशन जब आया था 1802 में, तब यहाँ पे फर्स्ट एडिशन आया था और काफ़ी मतलब चला था, अच्छा पॉपुलर हुआ था, जबकि इंग्लैंड में कम हुआ था। सो नेक्स्ट है, हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, सो वर्ड्सवर्थ का ही बोला है विदाउट ह्यूमर है, ये कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द वर्ड एंड द फ्लावर्स एंड विंड एंड द ट्री एंड द लीव्स जस्ट एज दे, क्या क्या दिया है, वर्ड दिए हैं, फ्लावर्स दिए हैं, विंड दी है, ट्री दिए हैं, लीव्स दिए हैं, जस्ट एज दे आर, एंड इज content to let them speak their own message, who expressed this opinion about Wordsworth, so ये भी लॉन्ग ने ही कहा है। नेक्स्ट है, who according to Long has not only sight but insight, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, लॉन्ग क्या कहते हैं कि ये न सिर्फ साइट नहीं, एक दृश्य नहीं, बल्कि क्या है, ये इंसाइट भी है, तो ये भी वर्ड्सवर्थ को बोला है। मतलब कितना कोई क्रिटिसाइज करेगा किसी इंसान को, जब वो इतना कुछ करता जा रहा है तो लास्ट में फाइनली वो उसको तारीफ करने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
For his poem Immortality Ode, Wordsworth is indebted. सो बॉगन्स द रिट्रीट, ठीक है, बॉगन्स की जो रिट्रीट है, फॉर हिज पोएम इमॉर्टलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इंडेप्टेड, सो बॉगन्स की द रिट्रीट देखी थी उन्होंने। नेक्स्ट है हु सजेस्टेड, who suggests a return to nature and simple living as the only remedy for human wretchedness. So वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ये हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर माने जाते हैं क्योंकि नेचर को बहुत वो करते हैं। The only love sonnet of Wordsworth is So Why Art Thou Silent. ये इनकी only मतलब एक ही लव वो है सोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है The poem Happy Warrior is partly a commemoration on the death of his brother John Wordsworth. अपने भाई की डेथ पर लिखा था इन्होंने हैप्पी वॉरियर, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछी जा सकती है क्योंकि वर्ड्सवर्थ के भाई हैं। और आपको ये तो पता ही है इनके भाई की डेथ कैसे हुई थी, शिपरॉक के दौरान हो गई थी, मैंने ऊपर ही बताया। सो नेक्स्ट है विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। सो डेस्क्रिप्टिव स्केच बहुत पूछा जाता है, ये क्या है, फर्स्ट वॉल्यूम है इनका, किसका, पोएट्री का, डेस्क्रिप्टिव स्केच। सो नेक्स्ट है कॉलरिज वॉज वर्ड्सवर्थ्स फ्रेंड, ही डाइड इन 1834। जो कॉलरिज थे वो वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे। कब बने थे, 1797 में बने थे। और इन्होंने मिलकर लिरिकल बैलाड और बहुत सारे वर्क किए थे 1806 तक। 1834 में इनकी डेथ हो जाती। सो नेक्स्ट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी आर फेमस एज द पोइट्स ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट के थे ये लोग, मतलब क्यों थे, क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट में निवास करते थे, इनका जो घर था वो लेक डिस्ट्रिक्ट की साइड था तीनों का, तो इसलिए लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट कहे जाते हैं। नेक्स्ट है द प्रिल्यूड इज सेड टू बी द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। मैंने इसके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है लिरिकल बैलाड्स केम इन, कब आए थे, 1798 में आए थे। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स केम इन 1800, ये भी मैंने ऊपर ही बता दिया, प्रीफेस ऐड किया था इसमें। और लिरिकल बैलाड जो थे वो पब्लिश हुए 1798 में। नेक्स्ट है द इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स वर्ड्सवर्थ एग्जामिन अ सोनेट ऑफ ग्रे विच वन ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड बेस्ट, ठीक है। जो प्रीफेस था, इन द प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलाड्स वर्ड्सवर्थ एग्जामिन अ सोनेट ऑफ ग्रे, एक ग्रे की सोनेट को एग्जामिन किया, सो इन द डेथ ऑफ रिचर्ड बेस्ट। इसमें आपको ये आएगा जब क्वेश्चन, तो किस तरीके से आता है, इसमें ईस्ट वेस्ट साउथ ये सब कर देंगे, तो इसलिए रिचर्ड बेस्ट चूज करना है आपको। नेक्स्ट है अ पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन हु सेड, वर्ड्सवर्थ कहते हैं, मतलब पोइट क्या है, एक आदमी है जो आदमी से ही बोल रहा है, आदमी के बारे में ही बोलता है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ एडेड एन appendix to the preface to trace out the history of poetic diction and to point out the defects of the neoclassical poetic diction, ठीक है, ये मानी जाती है। नेक्स्ट है गाइज दिस स्पिरिचुअल लव acts not nor can exist without imagination, which in truth is what another name for absolute power and clearest insight, amplitude of mind and reason in her most exalted mood. This faculty hath been the feeding source of outlong labor. These lines reveal Wordsworth's concept of imagination. They are the lines of the concluding book of the prelude, ठीक है, prelude की लाइन से। नेक्स्ट है नो प्लीजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज ऑफ सी और स्काई, नो कलर्स ऑफ thicket trees, sea, sky, no colors of green fields, what hue and mighty forms that do not live like living men. These lines are from the prelude book first. मतलब आपको पता होगा कि जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं उन्होंने मोस्टली किसको रेफर किया है, सो बुक मतलब नेचर को, नेचर के बहुत बड़े पुजारी रहे हैं ये। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ लिव्स फॉर 50 years अमंग द कम्बरलैंड डेल्समैन, ठीक है, यहाँ पर रहे हैं 50 साल के लिए।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माइकल रिजोल्यूशन एंड द इंडिपेंडेंस, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग एंड द मैरी क्वीन इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। ये पूछा है कि ये सारे वर्क वर्ड्सवर्थ के हैं लेकिन इनमें से एक नहीं है, सो द मे क्वीन नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन में भी आता है अक्सर एग्जाम में, तो मे क्वीन इनका वर्क नहीं रहा है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ पब्लिश डेस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉकिंग इन फरवरी 1793 में। डेस्क्रिप्टिव स्केचेस मैंने बताया था ऊपर क्या था, पोइट्री पोइटिक वॉल्यूम रहा है इनका, और फरवरी 1793 में ये पब्लिश हुए हैं। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ पोएम्स मोस्टली डील विद हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। ये मतलब गांव की जो लाइफ थी और जो गरीबी वगैरह की उसको ज़्यादा वो करते थे। Next, guys, The Solitary Reaper was composed after a tour of Scotland in 1805 and published in, so 1807 में ये पब्लिश की गई थी सॉलिटरी रीपर। इसमें एक मतलब गर्ल थी, वो गार्ल्स टाइप की लैंग्वेज थी, एल्स देखिए ये आर्स गायलिक सो लैंग्वेज है, तो इसमें ये गाना गाती है, इनको समझ नहीं आता है, और 1805 में ये इन्होंने देखी थी, टूर किया था यहाँ स्कॉटलैंड का, देन उसके बाद इन्होंने 1807 में ये पोएम पब्लिश कर दी थी। नेक्स्ट है द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन अर्स या गायलिक लैंग्वेज में वो गाती है, इनमें से दोनों में से एक ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है टिंटन अबीस क्या है, अ ड्रामेटिक लिरिक है। ठीक है, a perfect woman nobly planned to warn, to comfort and command, and yet a spirit still and bright with something of an angel light. These lines are from She was a phantom of delight, इससे ये lines ली गई हैं। So next guys, he her eyes as stars of twilight fair like a twilight is to her dusky hair. These lines are from the poem She was a phantom of delight, they are about, so मैरी हचनसन इनकी जो वाइफ थी उनके बारे में ये लाइन्स है, उनको प्रेस इन्होंने किया है कहाँ पर, पैंथम ऑफ डिलाइट में। सो नेक्स्ट लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वॉज अ विटनेस टू द मिडल स्टेजेस, सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पे ये फ्रांस में टूर करते हैं 1791 में, तो यहाँ पे एक ये लेडी होती हैं, एनी नाम है उनका शायद, तो उनसे मिलते हैं, तो फिर एक इनको उसमें डॉटर भी होती है, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ये वहाँ से चले आते हैं और इनकी शादी नहीं हो पाती है। फिर ये जाते हैं तो उस पर एक पोएम भी लिखी है इन्होंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट, पर इतना टाइम नहीं है दोस्तों तो बता नहीं पाऊंगी सारा। आगे देखते हैं सी गेव मी आईज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, अ हार्ट द फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स एंड लव एंड होप एंड जॉय। दीज लाइन्स आर इन रेफरेंस टू सो डोरथी वर्ड्सवर्थ। डोरथी वर्ड्सवर्थ कौन थी, इनकी सिस्टर थी, तो इन्होंने मैंने बताया था काफ़ी इनका सपोर्ट किया है, तो ये इनको यहाँ पर प्रेस करते हैं। सो नेक्स्ट है द एक्सकर्जन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, सो एक्सकर्जन क्या है, जो कि 1814 में आया था इनका वर्क। सो द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, ठीक है, पोएटिक जीनियस को ये इंडिकेट करता है, डिक्लाइन को। ठीक है, सो नेक्स्ट है दिस विल नेवर डू, हु मेड दिस कमेंट अबाउट एक्सकर्जन, सो जेफरी। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, सो जेफरी ने ऐसा कमेंट किया था। नेक्स्ट है इन द पोएम सी वॉज अ पैंथम ऑफ लाइट वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट हिज वाइफ मैरी, ठीक है, मैरी हचिंसन जो थी। नेक्स्ट है What she is in her grave and oh the difference to me. These lines appear in She Dwelt Among the Untrodden Ways, जो लूसी पोएम की सीरीज थी उसमें से ये लाइन्स ली गई। नेक्स्ट है सी ड्वेल्ट अपंग द अनट्रोडन वेज, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट। ये सभी पोएम्स के नाम है, देखते जाइएगा। फर्स्ट ये है सी ड्वेल्ट अपंग द अनट्रोडन वेज, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एंड 3 years सी ग्रू इन सन एंड सार आर द 4 पोएम्स, ठीक है, कितनी हो गई 1 2 एंड 3 4 हो गई, ठीक है, आर द 4 पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम। ठीक है, लूसी पोएम की जो सीरीज थी वो थी। 1 पोएम वाज एडेड लेटर इन 1801 में ऐड की गई है, सो कौन सी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन, ठीक है, ये बाद में ऐड की गई है, इसमें तो 5 पोएम की सीरीज है ये। नेक्स्ट है
Harvard, Reed, Coleridge, Hazlitt, De Quincey, Matthew Arnold, T.S. Eliot, and Harold Bloom are a few names known for criticism on Wordsworth। ठीक है, वर्ड्सवर्थ को इन सभी ने क्रिटिसाइज किया खूब जम के। हर्बर्ट रीड ने भी किया, कॉलरिज ने भी किया, हैजलिट ने, डी क्विंसी ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, टी.एस. एलियट ने एंड हैरोल्ड ब्लूम ने, इन सभी ने खूब क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ को किया है। सो गाइस, थोड़ी सी क्लास और है, आई जस्ट होप कि आपको लग भी रहा होगा। ये देखिए मैंने ये आपके लिए डाल दी है, इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगा तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया इसमें। देखिएगा, द प्रिल्यूड जो थी तो ऑफ और ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड इसको कहते हैं। एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, कैसी है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इन ब्लैंक वर्स, किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में, द इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, कंप्राइजेज ऑफ 14 पार्ट्स इसके बताए जाते हैं, आपको भी पता है। तो वो 14 पार्ट्स यहाँ दिए थे, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसे डाल दिया। देखिए फर्स्ट कौन सा है, इंट्रोडक्शन। सेकंड है स्कूल टाइम कंटिन्यूड। थर्ड है रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे। फोर्थ है समर वेकेशन। फिफ्थ है बुक्स, इसका मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा जा करके। सिक्स है आपका कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स। सेवन्थ है रेजिडेंस इन लंदन। एट्थ है रेस्ट्रोस्पेक्ट, लव ऑफ नेचर, लीडिंग ऑफ लव ऑफ मैन। 9 है रेजिडेंस इन फ्रांस। 10 रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड। 11 में भी कंटिन्यूड रहता है रेजिडेंस इन फ्रांस। 12th है इमेजिनेशन द एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रेस्टोर्ड। 13th है इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रेस्टोर्ड कंटिन्यूड एंड कंक्लूजन। तो ये सभी पार्ट रहे हैं प्रेल्यूड के। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई, अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपको भी पता है आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है। तो अगर आप लोग इससे थोड़ा प्रेस करेंगे तो अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताया करें कैसी लगी, शेयर किया करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। So I just hope all of you are preparing well, and thanks for watching this video, and watch the video till end. Okay, so thank you so much. Bye bye, take care all of you.